नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, झारखंड के 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर किया है। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे झारखंड के 21 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान निधि के अनुसार झारखंड के 21,50,000 किसान केसीसी से रजिस्टर्ड हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के शुरुआत में किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान किए। पहली घोषणा प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पाद कम है। इस योजना में देश के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने की लंबे समय से मांग हो रही थी। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। किसान एक ही जगह से कई तरह की कृषि जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं। इसका आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर ब्याज दरों में 2% की छूट के साथ ही समय से पहले या समय पर लोन चुकाने पर 3% क्विक रिस्पांस इंसेंटिव भी दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड के लिए क्या? निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन झारखंड केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। वित्त मंत्री के समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं की है। गाँव के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिला ST/SC उद्यमों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। इन सभी योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना का लाभ झारखंड को मिलेगा। झारखंड में 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके में कुपोषण की समस्या भी गंभीर है। राज्य के 3.90 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार है। उनका वजन कम है। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ इन बच्चों को मिलेगा और झारखंड को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा। बजट से पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड से शिशु शक्ति खाद्य पैकेट के वितरण की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड देगी। उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। झारखंड में महिला उद्यमियों की भी अच्छी खासी संख्या है। इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार अगले 5 साल में 5 लाख लोगों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य उद्यमशीलता और उद्यमियों का मैनेजमेंट स्किल बढ़ाना है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। झारखंड में 21.50 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से इतने ही किसान जुड़े हुए हैं। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, प्रयागराज से बोकारो लौट रही बस की ट्रक से टक्कर, 2 दर्जन यात्री घायल। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में स्थित दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ से बोकारो लौट रही राहुल बस अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई। इस घटना में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घटना सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटी है। इसमें कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। बता दें कि कुंभ मेले के कारण बीते 72 घंटों से चौरदाहा क्षेत्र के NH2 पर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और इस हादसे की जाँच कर रही है।
अबू आवास के लाभुकों को समय पर मिलेगी किस्त। ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किया ऐप। अबू आवास योजना के लाभुकों को कई बार समय पर किस्त नहीं मिल पाती है, न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल पाता है। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए विभाग ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए विभाग ने एक जियो टैग ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कर सकेंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि लाभुकों को ससमय किस्त की राशि भुगतान करने संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप बनाया गया है। इससे लाभुकों को किस्त में बंटवारे में होने वाली समस्या पर रोक लगेगी। मनरेगा आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर लाभुक को ऐप जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लाभुक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा अबू आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद लाभुक को मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगी। ऐप के माध्यम से जियो टैग करने के लिए सभी लाभुकों को अपना मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऐप में लाभुक द्वारा किए गए जियो टैग का सत्यापन पंचायत सेवक 7 दिन के अंदर करेंगे। मैया सम्मान योजना पर आया बड़ा अपडेट। लाभुकों को इस दिन एक साथ मिलेगी बकाया राशि, इस वजह से हो रही है देरी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिले में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार गड़बड़ियां भी मिल रही है। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई है। अगर यह प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो जाती है तो लाभुकों को एक साथ 2 महीने की राशि दी जाएगी। मैया सम्मान योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुसार लाभुक के बैंक खाता को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा कर लेना था। विभाग अब इसे मार्च तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मैया सम्मान योजना के तहत बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान जिले में सत्यापन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो जाएगी। ऐसे में अब एक साथ 2 महीने की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभुक को दिसंबर तक की राशि दे दी गई है। कुछ जिलों ने आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान राशि दी जानी चाहिए या नहीं, इस संबंध में भी दिशा निर्देश मांगा था। मैया सम्मान योजना के लिए जिलों को आवंटन पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया था। ऐसे में अगर जिला स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने और आधार से बैंक खाता के जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तेजी से आवेदन के सत्यापन का काम चल रहा है। जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ कार्यालय व शहरी क्षेत्र में सीओ कार्यालय के स्तर से आवेदन जमा करने व सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी एक नाम से एक से अधिक आवेदन किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक बैंक खाता को उपयोग कर एक से अधिक आवेदन जमा किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई जिलों में पुरुषों द्वारा योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता सीता सोरेन 2 फरवरी को करेंगी घर वापसी। जेएम विधायक बसंत सोरेन ने कर दिया क्लियर। बीजेपी नेता और जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन की घर वापसी की चर्चाएं तेज हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीता सोरेन 2 फरवरी को ही पार्टी का दामन थाम सकती है। हालांकि बसंत सोरेन से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में पुख्ता कुछ भी कह पाना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। सीता सोरेन ने न ही पार्टी को कोई अप्रोच किया है और न ही पार्टी ने उनसे इस संबंध में कोई बात की है। दरअसल उपराजधानी दुमका में 2 फरवरी को हर साल झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गजों का महाजुटान होता है। इस दिन झामुमो अलग झारखंड राज्य के संकल्प को लेकर झारखंड दिवस मनाती रही है। इस साल होने वाले कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत तमाम सांसद, विधायक और दिग्गज नेता शामिल होंगे। चर्चाएं तो ये भी है कि सीता सोरेन भी इसमें शामिल हो सकती हैं। गौरतलब है कि झामुमो की पूर्व महासचिव सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त पार्टी पर उन्होंने उचित सम्मान न मिलने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने भी उन्हें पहले दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ाया, इसके बाद जामताड़ा से विधानसभा चुनाव, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीता सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर ही घर वापसी करना चाहती हैं। बता दें कि झामुमो द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में दुमका विधायक बसंत सोरेन के साथ जामा विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, जिला अध्यक्ष शिव कुमार बास्की, जिला सचिव नीतीश वरन गोलदार और प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी आदि मौजूद थे।
गंगा मैया की कृपा से बेटा फिर लौटेगा घर। कुंभ मेले में 27 साल बाद बेटे को देखकर मां ने साझा की दुख भरी दास्तां। धनबाद के गंगा सागर यादव की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी। परिवार वालों का दावा है कि अब वह अघोरी बन चुका है, जो 27 साल पहले घर छोड़ चुका था। लेकिन उसकी मां फूलवर्णा देवी को उम्मीद है कि वह अपने बेटे का मुंह फिर से देख सकेंगी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा गंगा मैया की कृपा से फिर से लौट आएगा। धनबाद के भूली हॉल्ट के समीप रहने वाली फूलवर्णा देवी ने बताया कि उनका बेटा गंगा सागर यादव 27 साल पहले घर छोड़कर कहीं चला गया था। वह बताती है कि तब उसकी बहू धनवतो देवी 5 माह की गर्भवती थी। बेटा गंगा सागर के घर छोड़ने के बाद काफी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला। परिवार ने थक हार कर आस छोड़ दी थी। गंगा सागर की मां फूलवर्णा देवी आगे कहती है कि उनके बेटे का भतीजा कुछ दिन पहले महाकुंभ स्नान करने गया था। उसी वक्त वह उसे पहचान लिया और इसकी जानकारी परिजनों को दी। उन्होंने उसके साथ गंगा सागर की एक तस्वीर भी भेजी। फोटो देखकर उसकी पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया। माता फूलवर्णा देवी का भी यह कहना है कि उनके बेटे का एक हाथ टूटा हुआ है, जिससे उनकी पहचान हुई। वह बताती है कि उनकी पत्नी धनवंती देवी उनसे घर चलने के लिए लाख मिन्नतें करती रही, लेकिन वह नहीं माना। उनके बेटे ने अपनी पत्नी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। इस संबंध में गंगा सागर की पत्नी धनवंती देवी ने कहा कि जो बाबा अघोरी के रूप में हमें मिले वह उनके पति गंगा सागर यादव ही हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने पति को पहचान चुकी हैं, लेकिन एक अघोरी महिला ने उनके पति को अपने वश में कर लिया है। इस वजह से वह झूठ बोल रहे हैं। वह बनारस में पत्नी और 10 साल के बेटे की होने की बात कह रहे हैं, जो सरासर झूठा है। वहीं गंगा सागर के पुत्र विमलेश कुमार यादव ने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज में उनकी मां ने जिस अघोरी बाबा की पहचान की है वो मेरे पिता है। मेरे पिता ने जो बातें कही है वो झूठ है। वे अघोरी बाबा बनने का ढोंग कर रहे हैं। अगर डीएनए टेस्ट कराई जाए तो सच सामने आ सकता है। झारखंड में इस दिन से फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। जाने आज का वेदर रिपोर्ट। झारखंड के न्यूनतम तापमान में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को ठंड से राहत मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान अभी 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। अभी यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। शनिवार को दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान राजधानी और इसके आसपास के इलाके में अधिकतम पारा 30 डिग्री और न्यूनतम पारा 15 डिग्री रहने के आसार है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। 5-6 फरवरी से इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 3 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहा। दक्षिणी पूर्व भाग में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस चतरा में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी का पारा भी लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को यहाँ रांची का न्यूनतम पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं गुरुवार को यह बढ़कर 12.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। स्थापना दिवस समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटा झामुमो। भारी बहुमत से राज्य की सत्ता में वापसी से उत्साहित झामुमो इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह को यादगार बनाने में जुटी हुई है। समारोह के बहाने झामुमो यहां शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झामुमो का स्थापना दिवस समारोह गोल्फ मैदान में होगा। इसको लेकर शहर से लेकर गाँव तक चहल पहल तेज हो गई है। शहर के चौक चौराहों से लेकर प्रखंड व गाँव को हरा रंग के झंडे से जा रहा है। प्रखंड स्तर के नेता से लेकर जिला स्तर के नेता इस स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सत्ता में सरकार रहने के कारण इस वर्ष भी गोल्फ ग्राउंड में बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है। बांस का काम पूरा हो चुका है और अब आगे का काम भी चल रहा है। मुख्य द्वार पर बड़ा सा दुर्गा सोरेन की स्मृति में तोरण द्वार बनाया गया है। एलसी रोड के गोल्फ ग्राउंड जाने वाले मार्ग पर झामुमो जिला अध्यक्ष व सचिव तथा गोविंदपुर की तरफ जाने वाले रोड में सरायढेला के पास दिग्वंत नेता प्रभु महतो के नाम पर तोरण द्वार बनाया गया है। इसके अलावा शहर के विभिन्न चौक पर कई नेताओं ने अपने बड़े बड़े बैनर व होर्डिंग लगवा रखा है। 4 फरवरी को स्थापना दिवस पर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के कारण शायद वह इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री सुदेव कुमार सोनू, योगेंद्र महतो, विधायक मथुरा महतो के अलावा कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। अब तक झामुमो का स्थापना दिवस कार्यक्रम देर रात तक चलता था, लेकिन अब समय बदल दिया गया है। झामुमो के सचिव मन्नू आलम ने बताया कि इस बार कार्यक्रम अपराह्न 1 बजे से शुरू होगा। शाम होने से पहले कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इस बार कार्यक्रम में धनबाद जिला के अलावा अगल बगल के जिला के कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। सड़क हादसे में कमी लाने में धनबाद पहले स्थान पर। सड़क हादसों व इसमें होने वाली मौत में कमी लाने को लेकर धनबाद जिले को राज्य में पहला स्थान मिला। यह सम्मान शुक्रवार को रांची में आयोजित एक सेमिनार में दिया गया। सेमिनार में यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, MVI अभय कुमार, MVI शुभम कुमार और MVI हरीश कुमार ने धनबाद जिले की तरफ से सम्मान लिया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर C द्विवेदी ने कहा कि यह विभाग की ओर से चलाए गए जागरूकता अभियान का फल है। यातायात नियम के पालन से सड़क हादसे में कमी लाई जा सकती है। वहीं ट्रैफिक DSP अरविंद कुमार ने कहा कि धनबाद पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। नियमों के पालन को लेकर लोगों को अपने घर से इसकी पहल करनी चाहिए। जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक सुनील कुमार ने भी संबोधित किया। यादव के धनबाद जिले में 2023 में कुल 435 सड़क हादसे हुए थे। इसमें 306 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2024 में कुल 349 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से 211 लोगों की मौत हुई है। खनन क्षेत्रों में वाहनों के कागजात की होगी जांच। GST डिफॉल्टरों के बैंक खाते होंगे अटैच। राज्य के वित्त, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों को खनन व परिवहन विभाग से संवियन बनाकर माइनिंग एरिया में चल रहे वाहनों के कागजात की जांच करने तथा पर्याप्त कागजात नहीं होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि GST डिफॉल्टर का बैंक अकाउंट अब अटैच किया जाएगा। GST नंबर लेने में जो बैंक अकाउंट दिया जाएगा उसमें टर्नओवर के अनुरूप निश्चित राशि खाते में रखनी होगी। उन्होंने कागजी कार्रवाई करने के बजाय डिफॉल्टर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। वित्त मंत्री शुक्रवार को धनबाद के समाहरणालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खनन, परिवहन, वाणिज्य कर, भू राजस्व, नगर निगम समेत अन्य विभागों के वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व संग्रहण की उद्यम स्थिति तथा उनके द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए उपायों की समीक्षा की। न्यू मुरलीनगर में ठेकेदार के बंद घर से 5 लाख की चोरी। सरायढेला थाना क्षेत्र के न्यू मुरलीनगर निवासी ठेकेदार प्रमोद कुमार के बंद मकान में गुरुवार की रात चोरी हो गई। चोर घर से 5 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति चुरा ले गए हैं। चोरी की सूचना मिलने पर वह पहुंचे और सरायढेला थाना में लिखित शिकायत की। प्रमोद कुमार ने बताया कि 14 जनवरी को उनकी मां का देहांत हो गया था। इसे लेकर वह सपरिवार बिहार के लखीसराय अंतर्गत सूरीगढ़ा गए थे। गुरुवार को पड़ोसी संजय कुमार वर्णमाल ने फोन करके बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और चोरी हो गई है। इसके बाद वह धनबाद पहुंचे। चोर उनके सामान के साथ ही उनके छोटे भाई किशोर कुमार के सामान भी चुरा ले गए। चोर प्रमोद के घर से 4 जोड़ी पायल, सोने का झुमका, 3 पीस सोने की कानबाली, 1 चांदी की रिंग, 3 चांदी की सिकड़ी, 1 सोने का नथ, 1 सोने का टीका, 3 सोने के नाक की गुल्फी, 1 सोने का चकली, 1 जोड़ी चांदी का बिछिया, 1 चांदी का सिक्का, 1 सोने की चेन के अलावा छोटे भाई किशोर के घर से 1 सोने की चेन, 1 सोने का नथुनी, 2 नाक की गुल्फी, 4 चांदी की बिछिया, 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने की चकली, 2 सोने की कानबाली और 70,000 रुपए नगद चुरा ले गए। पुलिस मामला दर्ज कर आसपास में लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। पानी का पैसा मांगने पर प्लांट मालिक को पीटा। महुदा थाना क्षेत्र के महुदा मोड़ स्थित तृप्ति होटल में गुरुवार की शाम को होटल मालिक शरद महतो व होटल में पानी सप्लाई करने वाले बॉटलिंग प्लांट के मालिक रामनाथ महतो के बीच मारपीट हो गई। रामनाथ महतो आर्मी के मेयर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद दोनों ओर से महुदा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। रामनाथ महतो ने इस संबंध में आरोप लगाया है कि वह अपने सप्लाई किए गए पानी का बकाया पैसा मांगने शुक्रवार को शाम होटल तृप्ति गया था। वहाँ उसने मालिक शरद महतो से पानी का बकाया पैसा मांगा तो उसने अपने कई साथियों के साथ मारपीट की। वहीं शरद महतो ने आरोप लगाया है कि वह अपने होटल में शाम को काउंटर में बैठा हुआ था, तभी अपने आप को आर्मी का मेयर बताकर रामनाथ महतो आया और गाली देने लगा। पैसे की मांग करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। काउंटर में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगा, तभी होटल कर्मियों एवं उपस्थित लोगों ने उसे बचाया। इसी बीच महुदा के प्रभारी थानेदार प्रदीप कुमार दल बल के साथ वहां पहुंचे और दोनों पक्ष
पक्षों को मारपीट करने से रोक दिया। दोनों पक्षों पर प्राथमिकी की तैयारी चल रही है। सारा अली खान को लगी भूख तो अचानक पहुंच गई झारखंड के ढाबे में, फैंस की लगी भीड़। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अचानक खूंटी के एक ढाबा में रुककर लंच किया, साथ ही अपने फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। हालांकि जब वो होटल में पहुंची तो किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वह स्काई फोर्स की अभिनेत्री सारा अली खान है, लेकिन जब लोगों ने उन्हें नोटिस किया तो वहाँ फैंस की भीड़ लग गई। जानकारी के अनुसार सारा अली खान सड़क मार्ग से होते हुए राउरकेला जा रही थी, जहाँ उनकी किसी फिल्म को लेकर शूटिंग चल रही है। इस दौरान रांची खूंटी मार्ग पर जब उन्हें भूख लगी तो वह गाड़ी रोककर सीधा एक ढाबे में चली गई। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी था। हालांकि वह जब होटल पहुंची तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वह पहुंची हुई अभिनेत्री कोई आम युवती नहीं बल्कि सारा अली खान है। ढाबे के संचालन ने एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने सबसे पहले होटल के वेटर से खाना गर्म करके लाने को कहा। इसके अलावा अपने साथ वे मक्के की रोटी और साग भी लेकर आई थी, उसे भी गर्म करने को कहा। साथ ही फ्रूट सैलेड, पानी और कॉफी भी ऑर्डर किया। इस दौरान जब होटल में मौजूद लोगों ने उन्हें ध्यान से देखा तो लोगों को एहसास हुआ कि वे बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सारा अली खान है। बस फिर क्या था, फैंस की वहां भीड़ लग गई और सभी उनके साथ तस्वीरें लेने लगे। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और हर किसी को मुलाकात कर सेल्फी ली। बताया जाता है कि स्काई फोर्स की इस अभिनेत्री ने ढाबे में तकरीबन 1 घंटे का समय बिताया और फिर अपने गंतव्य के स्थान पर चली गयी। होटल संचालक ने यह भी बताया कि उन्होंने यहां दोबारा आने की बात भी कही है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 का झारखंड के 3.90 लाख कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं है, लेकिन एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका फायदा लाखों बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला है। आम बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की है। इस योजना का लाभ झारखंड के उन 3.90 लाख बच्चों को मिलेगा जो कुपोषण के शिकार हैं। साथ ही लाखों गर्भवती महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।